अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं इंडिया से सऊदी अरब वाया ओमान और क़तर आने के बारे में। तो चलिए, इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत किया जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। कल जैसे मैंने आपसे कहा था बहरीन के बारे में, जो कल कुछ मैंने आपको बताया, तो मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में क़तर और ओमान से होकर आने के बारे में कुछ डिटेल्स बताएंगे। जैसा कि मैंने कल बहरीन के बारे में पूरा डिटेल्स बताया, उसमें एक चीज़ ये है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर आप लोग मैंने जो बताया है कॉस्ट, वो जो है तो बहरीन से भी बाई एयर आने की बात है, ठीक है। अगर से आप बहरीन से बाई रोड आ सकते हैं, जैसा कि बहरीन से लोग आते हैं, बहरीन से अगर आप बाई रोड आते हैं तो वो उसका जो है ख़र्चा आपको कम हो जाएगा। तो समझ लीजिए, ठीक है, 18-20 हज़ार रुपया कुछ कम हो जाएगा, तो 1 लाख के आसपास में कुछ होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क़तर की। तो क़तर में आपको मैंने बोला था कि ऑन अराइवल वीज़ा जो है तो मिलता है 30 दिन के लिए। तो वहाँ पे तो रहना ऑलरेडी सिर्फ 15 दिन ही है वहाँ पे क्वारंटाइन, 14 दिन 15 दिन, उसके बाद आप सऊदी आ जाएंगे। तो वहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा आपको मिल जाएगा, लेकिन जो है आपको वहाँ पे होटल का कॉस्ट जो है थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। तो होटल वहाँ पे जो है तो बहरीन के मुकाबले में थोड़ा महंगी है। तो मिला जुला के बात बराबर पड़ जाती है लगभग। अगर से देखा जाए तो ये इंडिया से फ़्लाइट का जो है टिकट का, और फिर आप जो वहाँ से आएंगे क़तर से यहाँ सऊदी, आप दम्माम आएंगे या रियाद आएंगे या जद्दा आएंगे, कहीं भी आएंगे, तो मिला जुला के लगभग आपको उतना ही पड़ जाएगा। आप 1.25 लाख का एक एवरेज मान के चलिए कि 1.25 लाख के आसपास खर्चा होने का है, ठीक है। आप चाहे बहरीन का तो मैंने बोल ही दिया, अगर से आप बाई रोड आएंगे तो कम हो जाएगा, लेकिन क़तर से आप अगर से आ रहे हैं तो ये जो है होटल का कॉस्ट, अगर से आपका वीज़ा का बच जाएगा, इसलिए कि आपको वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा, जो 5-6 हज़ार 7 हज़ार 10 हज़ार जितने का भी जो जहाँ का वीज़ा होता है, विज़िट वीज़ा जो लेना पड़ता है, उसका अगर से आपको बच जाएगा, लेकिन होटल में थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, तो बात मिला जुला के बराबर हो जाएगी। आप एक मान के चलिए कि हाँ, इतना 1.25 लाख के आसपास का लगने वाला है, ठीक है। और अगर से ओमान की बात करें तो ओमान में भी आप ओमान के लिए आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, और उसके बाद वहाँ पे जो नियम है, आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा, ठीक है। इंक्लूड कोविड-19 जो इंश्योरेंस कराएंगे उसमें कोविड-19 भी रहेगा, ऐड रहेगा, ठीक है। तो वो उसके लिए आपको कराना पड़ेगा। ओमान का प्रोसेस भी लगभग सेम है। आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं तभी जा सकते हैं, जैसा कि मैंने और कंट्रीज़ के बारे में बताया है। आप अगर दोनों वैक्सीन ले चुके हैं, वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं कोरोना वायरस के वैक्सीन की, तो आप जो है वहाँ इंडिया से अगर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपने कोविशील्ड ही लिया होगा, इसलिए कि वही अप्रूव्ड है, तो आप ओमान जा सकते हैं। उसके लिए आपको वहाँ का वीज़ा, उसके बाद इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, उसके बाद होटल बुकिंग, वहाँ पर जो रहना है आपको 14 दिन 15 दिन जो क्वारंटाइन है, उसके बाद ही आप एंट्री कर सकते हैं सऊदी में। कहीं भी थर्ड कंट्री जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पे तो आपको रुकना ही पड़ेगा, उसके बाद ही जो है आप सऊदी में एंट्री कर सकते हैं। तो उसका भी लगभग कॉस्ट जो है यही कुछ 1,25,30 हज़ार के आसपास पड़ता है, जैसा कि एक एवरेज बताया जा रहा है। ऐसे आप लोग एजेंट के थ्रू आएंगे तो एजेंट आपको खुद कुछ अपना पैकेज बताएंगे। सब लोग अपना अपना, जहाँ से भी एंट्री चालू होती है, सब लोग अपना अपना पैकेज अनाउंस करते हैं, जैसा कि है। हमें तो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, आपको जानकारी देना है, आपको बताना है कि आप किस किस जगह से और कैसे कैसे, मतलब कहाँ से सहूलत है, कहाँ से ज़्यादा बेहतर है, कहाँ से ज़्यादा अच्छा है, कहाँ से आएंगे तो कुछ सही रहेगा, इस तरह की कुछ बातें बताना है और कुछ नहीं। जैसे ऐसे तो आपकी आगे मर्ज़ी है, आप जिस तरह से जहाँ से आना चाहें, जहाँ से बेहतर समझें, ठीक है। जैसे कुछ लोगों ने आपको श्रीलंका होकर आने के बारे में बताया होगा कि जी हाँ, बिल्कुल सही है, श्रीलंका भी ओपन है, श्रीलंका वाया होकर आप जो है सऊदी अरब बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन इसमें एक मेरे हिसाब से, मैं अगर से कहूँ अपनी तरफ से, तो श्रीलंका से आने से बेहतर है कि आदमी गल्फ़ कंट्रीज से आए। इसलिए कहीं भी आप थर्ड कंट्री में जहाँ जाते हैं, आपको वहाँ पे 14 दिन 15 दिन गुजारना है, तो वहाँ पे एक टेंशन है, एक डर बना रहता है कि खुदा न खास्ता अगर से सऊदी अरब ने इस कंट्री को बैन कर दिया, यानी ट्रैवल बैन कर दिया, तो गया पूरा मामला फिनिश। जितना आपने लगाया था वो सब तो आपका बर्बाद हो जाएगा, खुदा ना करे। इसलिए जो है तो सबसे अच्छा है कि गल्फ़ कंट्रीज से आदमी आए। तो गल्फ़ कंट्रीज से आने से क्या होता है कि अभी फ़िलहाल गल्फ़ में बिल्कुल भी कोरोना केसेस कम रिकॉर्ड हो रहे हैं। सऊदी अरब का जैसे आपने देखा होगा, जो है 4 तारीख का 138 कुछ केस था, उसी तरह गल्फ़ की सारी कंट्रीज़ में कोरोना वायरस के केसेस भी बहुत कम रिकॉर्ड हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए अगर से आप गल्फ़ से आएंगे तो ये बेनिफिट है, ये फ़ायदा है, ये एक तो डर कुछ ख़त्म रहेगी। यहाँ पे जो है मतलब ट्रैवल बैन होने का उम्मीद नहीं के बराबर है, बिल्कुल नहीं है, समझ लीजिए।
तो आप जो है तो गल्फ़ से अगर से करेंगे मेरे हिसाब से तो अच्छा रहेगा, कुछ सही रहेगा। ऐसे आपकी मर्ज़ी है, आप कहीं से भी आ सकते हैं। पहले से ज़्यादा अब जो है तो रास्ते, पहले से ज़्यादा कंट्रीज़ ओपन हो गई हैं आपको इंडिया से वाया होकर सऊदी आने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, और हम लोग दुआ करते हैं कि डायरेक्ट फ़्लाइट भी ओपन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा क्या है। चलिए यही कुछ मैंने सोचा थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को। और जैसा कि मैंने कल कहा भी था आप लोगों से कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कुछ कतर और इसके बारे में। तो डिटेल्स क्या है, डिटेल्स समझ लीजिए, सब कुछ तो लगभग सेम प्रोसेस है, थोड़ा बहुत किसी कंट्री का अलग रहता है, लेकिन फुल्ली वैक्सीनेटेड होना तो रिक्वायर्ड है सभी कंट्रीज़ का। गल्फ़ की यहाँ जैसे मैंने 3 कंट्रीज़ के नाम बताए हैं, कतर, ओमान और बहरीन, तो फुल्ली वैक्सीनेटेड होना तो ज़रूरी है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब अगर से बात करें, यहाँ कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ मैं। कुछ लोगों ने पूछा था तो वो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सवाल है कि मैं जा रहा हूँ छुट्टी, तो क्या PCR टेस्ट ज़रूरी है? जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। आपको PCR टेस्ट करना ही है, चाहे आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं तब भी। आपका तवक्कल पे इम्यून स्टेटस बिल्कुल होगा। आप सऊदी में हैं, आप जब वहाँ से यहाँ आएंगे तो ठीक है, वो आपके लिए ज़रूरी है, अच्छा है, डायरेक्ट एंट्री होगी आपकी। लेकिन अभी जब आप इंडिया जा रहे हैं तो आपको PCR टेस्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर सर ये सवाल नए वीज़े का है, किसी ने इंडिया से कहा कि भाई मैं नए वीज़े पे आ सकता हूँ, बिल्कुल आ सकते हैं। आपको सऊदी कोई नए पुराने वीज़े की कोई रोक नहीं लगाई हुई है। यहाँ पे तो ट्रैवल बैन की बात है, डायरेक्ट एंट्री बैन की बात है। बाकी आपका नया वीज़ा हो, चाहे आप री एंट्री वीज़ा हो, चाहे किसी विजिट वीज़ा हो, आप आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं सऊदी, कोई टेंशन की बात नहीं है। एक और किसी भाई ने सवाल किया था कि मैंने Pfizer लगाया था फर्स्ट डोज सऊदी में और अभी इंडिया में हूँ, तो क्या बहरीन के ज़रिए आ सकते हैं? भाई मेन बात है कि बहरीन ने जो रिक्वायर्ड रखा है वो फुल्ली वैक्सीनेटेड का रखा है। आपने अगर कहीं भी 1 डोज़ लिया है तो वो फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं माना जाएगा। तो ये तो मुश्किल है, आप किसी और कंट्री से होकर आ सकते हैं, या थोड़ा वेट कर सकते हैं। अगर से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छी बात है, वेट करेंगे तो हो सकता है डायरेक्ट खुल जाए, या आप वहाँ इंडिया में दूसरा डोज़ लेके अगर से स्टेटस ये करा लें, इम्यून यहाँ पे अपलोड कर लें, तो इस तरीके से कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो फ़िलहाल तो फुल्ली वैक्सीनेटेड की रिक्वायर्ड है, फुल्ली वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। तो जहाँ तक मेरा यही कहना है कि नहीं, ऐसा एंट्री नहीं होगी। आप दूसरे कंट्री से आ सकते हैं किसी ट्रैवल एजेंट के ज़रिए या कहीं से भी। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, यहाँ पे मैं किसी ट्रैवल का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बीच बीच में बोल देता हूँ कि आप जैसे डायरेक्ट सबके बस की बात नहीं है, सब लोग क्यों इतना रिस्क लें डायरेक्ट काम करने के। अच्छा ही होता है कि कहीं किसी के ज़रिए आया इंसान, मेरे हिसाब से। ऐसे आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मेरा काम है डिटेल्स आपके सामने रख देना, और उसके बाद आपको क्या चुनना है, क्या अच्छा लगा। मैंने अपनी राय बताई है कि गल्फ़ से आना ज़्यादा बेहतर है, अगर दूसरे कंट्री के इसके से देखा जाए तो मुकाबले में। ठीक है, चलिए, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलिए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के अपडेट के साथ, कुछ न्यू अपडेट के साथ। इंशाल्लाह कुछ फ़्लाइट वगैरह की खुशखबरी आ जाए, ओपन हो जाए, तो इससे अच्छी क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह ज़रूर आपको इसकी खबर देने की कोशिश करेंगे पहले। चलिए चलते हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़, बाय।